अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस गिरी हुई औरत पे सुबह से शाम तक हम हेटर्स तो बात करते ही हैं, लेकिन ये गिरी हुई औरत और कितना गिरेगी, किस हद तक ये गिरेगी। अब गिरने की हद इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये व्यूज़ की खातिर अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रही है, अपने बच्चियों को इस तरह वीडियो में पेश कर रही है। शर्म तो इस औरत को आती नहीं है। अभी इसकी बेशर्मी की इंतहा आप लोग देखिए, आप लोग भी सुनेंगे देखेंगे ना तो यकीन माने बहुत अफसोस होगा, बहुत दुख होगा आप सबको कि हम यहाँ पे जो भी पॉइंट लाकर रखते हैं हम बिला वजह नहीं रखते हैं, हम व्यूज़ की खातिर नहीं रखते हैं, हम यहाँ पे सही और गलत की पहचान रखते हुए आप लोगों को आगाह करते हैं कि ये जो पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, 4 बच्चे जो बच्चियां हैं 3 जिनमें, इन्हीं बच्चों की अपनी सगी माँ ने इनकी ज़िंदगी ज़लालत वाली बना दी है। खुद तो करती है बेगैरतों वाली हरकतें, खुद तो छोटे छोटे कपड़े, खुले खुले कपड़े पहनकर बहुत अपने आप को मिस वर्ल्ड समझने लगी है, मिस इंडिया समझने लगी, या फिर भारत में अपने आप को एक हीरोइन के तौर पर प्रेजेंट करने लगी है। ये अब व्यूज़ की खातिर इतनी गिर चुकी है कि इसने अब अपनी बच्चियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये नहीं देख रही है कैमरा में कि इसकी बच्चियाँ किस तरह के कपड़े पहनकर बैठी हैं, बैठने का तरीका क्या होना चाहिए। और बैठने का तरीका तो चलो ये एक अलग बात है, बच्चों को मैनर्स जो है इसकी अपनी माँ ही सिखाती है। बच्ची फिर भी बहुत तरीके से बैठने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो कपड़े ही इस तरह की पहनी हुई है, उसको शर्म आ रही है। लेकिन इस बेगैरत माँ को जो कैमरा उठाकर सामने बैठी वीडियो बना रही है, इस अंधी को नज़र नहीं आ रहा है कि इसकी खुद की अपनी बच्ची के कपड़े जो है वो फटे हुए हैं। इंट्रो में मैंने जो क्लिप लगाई है, यकीन माने मेरा दिल बिल्कुल नहीं था इस क्लिप को यहाँ पे लगाने का, और वैसे भी मैं आजकल इनकी वीडियो से कोई क्लिप, कोई वीडियो, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाना चाह रही हूँ। लेकिन ये जो क्लिप मैं लगाई हूँ मजबूरी में लगाई हूँ और बहुत दिल पे पत्थर रख कर लगाई हूँ, क्योंकि किसी की भी बेटी है वो इज्जत के काबिल होती है, बेइज्जत करने का किसी को भी हक नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। फिर भी मैं यहाँ पर मजबूर होकर लगा रही हूँ क्योंकि इस बेगैरत माँ को तो गैरत है नहीं, हमें गैरत आ रही है, हमें शर्म आ रही है। ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जो फरवा बतूल बैठी हुई वहाँ पे, वो किस तरह बैठी हुई, किस अंदाज में बैठी हुई आपको तो नज़र आ ही रहा होगा। लेकिन वो बच्ची जो ट्राउज़र पहनी हुई, वो ट्राउज़र यकीन माने आप वीडियो में जाके इसका खुद देख लीजिएगा। मैं अभी क्या बोलूँ, आप लोग खुद जाकर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने हाइड करके लगाई है पिक्चर क्योंकि शो करना मुनासिब नहीं था। तो अगर आप इसकी वीडियो में जाकर देखना चाहते हैं इस औरत की, इस गंदी औरत की बेगैरती, तो आप जाकर देखिए और जितनी लानतें हो सके आप लोग उसकी वीडियो पर जाकर दीजिए कि जिस तरह ये वीडियो शूट करती है, क्या एडिट करते हुए ये चीज़ें नज़र नहीं आती इस बेगैरत को, या फिर ये सारी चीज़ें जानबूझकर करती है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है इस गंदी गलाजत से भरी औरत को कि इस तरह की वीडियो अगर ये अपलोड करेगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और हम हेटर्स जो है यहाँ से क्लिप उठाएंगे और इस पर बात करेंगे। बात ये हमें इसको व्यूज़ देने की नहीं है, इस पर बात करने की नहीं है। बात ये है कि ये बच्चों का भी इस्तेमाल कर रही है और अपनी बच्चियों का। ये कितनी बेगैरत औरत हो गई, इतनी ज़्यादा ये हद से दर्जा तक गिर चुकी है कि यहाँ पे भी ये अपनी बच्चियों की इज्जत को नीलाम कर रही है, वो चाहे बच्ची क्यों ना हो। एक बच्ची की भी इज्जत होती है। इस औरत को इज्जत और बेइज्जत के बारे में क्या पता है, जिसको अपनी ही इज्जत के बारे में आज तक मालूम नहीं पड़ सका कि इज्जत आखिर में होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये अपनी बच्चियों को क्या इज्जत दिलवाएगी, किस तरह ये वीडियोस अपलोड कर देती है, इसको शर्म नहीं आती, इसको नज़र नहीं आता। और पहली बात, ये जिस तरह शॉपिंग करती है ऑनलाइन, सारी चीज़ें, इतने पैसे अपने मेकअप पे खर्च करती है, जिस तरह उसने फटे हुए ट्राउज़र बच्ची को पहनाया हुआ है, क्या वो बच्ची को पहने रहने देना चाहिए था। वहाँ पे आस पड़ोस के भी लड़के उठ के घर पे घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं, इसके मिलने जुलने वाले जो है वो मुँह उठाकर घर पर आ जाते हैं और ये मिलती है, सबको घर में घुसेड़ कर बैठा कर रखती है। इसके दल्ले भैया मुँह उठाकर आ जाते हैं, दल्ले भैया के साथ 10 झमगड्डा जो है वो लगता है। तो ये बच्चियों को इस तरह के कपड़े अगर पहना रही है तो सोचे इन बच्चियों की इज्जत नहीं है, इन बच्चों की इज्जत क्या महफूज है। और बगल में ये सवा पाव के मुंह वाला बैठा है जो बाप बनने का नाटक करता है, जो बाप बन के दिखाता है, एक्टिंग करता है वीडियो में। क्या इस बेगैरत को नजर नहीं आ रहा है कि अगर ये बाप बन रहा है तो बाप का फर्ज भी अदा करे कि 2 चपेट लगाए इस भगोड़ी को या फिर उस बच्ची को कि जाके कपड़े चेंज करो। नजर उसको भी आ रहा है, देख वो भी रहा है, और माँ सामने बैठी वीडियो बना रही है, क्या इसको नजर नहीं आ रहा। चलो वो तो सौतेला है, उसको क्या इन बच्चों की इज्जत से लेना देना।
ये सवा पाव के मुंह वाला इन बच्चियों का सगा बाप थोड़ी है जो इसको गैरत आएगी कि इन बच्चियों की इज्जत इस तरह वीडियो पे नीलाम हो जाएगी। लेकिन इन दोनों बेगैरतों को तो डॉलर की भूख है, इन दोनों बेगैरतों को तो व्यूज की भूख है। चाहे इन बच्चियों को नंगा करके क्यों ना सामने रखना पड़े, इन बेगैरतों को गैरत नहीं आएगी। और कुछ लोग मुंह उठाकर आ जाएंगे कि आपको क्या तकलीफ है, वो सगी माँ है, वो अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करती है और ये सवा पाव का मुंह वाला जो है अपनी गुलाम हैदर के बाप से भी बढ़कर प्यार करता है। ये है इनका प्यार, ये है इनका दुलार, ये है इज्जत जो इन बच्चियों को दी जा रही है। इन बच्चियों की अपनी सगी माँ ये सीमा हैदर क्या इन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दे पा रही है, क्या अच्छी मुस्तकबिल दे पा रही है? खुद तो चमकती रहती है मेकअप करके, न्यू ड्रेस पहनकर, और इन बच्चों को फटे हुए कपड़े पहनाकर वीडियोस बनाती है। और मज़े की बात यह कि इस बेगैरत औरत को सब कुछ नज़र आ रहा है वीडियो में कि इसकी बच्ची के ट्राउज़र जो है वो फटी हुई है और वो मुसलसल वीडियोस बनाई जा रही है और उसी वीडियो को अपलोड भी कर दी जाती है। तो ये जो डॉलर के भूखे नंगे लोग हैं ना, जो कहते थे कि पाकिस्तान में, ये सीमा हैदर ही कहती थी ना और लप्पू झिंगुर बता रहा है ना कि पाकिस्तान में इन बच्चों को खाने को नहीं मिलता था, पाकिस्तान में सीमा हैदर भूखी मरती थी। और यहाँ पे ये डॉलर के पीछे भाग भाग कर इन बच्चों को नंगा कर रहे हैं और खुद तो नंगी हो ही गई है। देखिए, मैं आज इतना हाइपर होकर बात कर रही हूँ, मेरा हाइपर होना बनता है क्योंकि मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ और मेरे अंदर वो ममता है जो ममता इस सीमा हैदर भगोड़ी में नजर नहीं आता। इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि चाहे वो बच्ची ही क्यों ना हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। इस माँ को जरा सी शर्म नहीं है, गैरत नहीं आई इस वीडियो को अपलोड करते वक्त। फर्ज करें कि अगर ये वीडियो गलती से भी बन गई होगी तो एडिट करते वक्त कट किया जा सकता है ना। और हर कोई जो है जो यूट्यूब पे काम कर रहा है उसको बहुत अच्छे से पता है कि वीडियो एडिट करते वक्त जो क्लिप हम नहीं किसी को दिखाना चाहते वहां से कट किया जा सकता है आसानी से। लेकिन सीमा हैदर ने कट नहीं किया, उसी तरह वीडियो भी बनाया गया और इसी तरह अपलोड भी कर दी। ये औरत, ये इस तरह की गलाजत से भरी एक गंदी औरत है। बहुत अच्छे से पता है व्यूज इसको किस तरह मिलेंगे, बहुत अच्छे से ये जानती है कि अब इसके बेबी टमी को और इसके बॉडी पार्ट को लोग देख देख के बोर हो चुके हैं, इसको अब इतनी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो नया तरीका इसने इख्तियार किया, अब इन बच्चियों का फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों लप्पू झिंगुर, तू जो बाप बनने की एक्टिंग करता है, तेरी अगर अपनी भारत की मीरा इस जगह होती तो क्या तू दो चपेड़ इस भगोड़ी को नहीं लगाता? भारत की मीरा के लिए तो तेरी जान जाती है कि इसको टाइम पे खाना क्यों नहीं दिया, इसके लिए इसकी तबीयत ख़राब है इसका ख्याल क्यों नहीं किया, इसको दवाइयाँ क्यों नहीं दी, तो तेरी जान जाती है ना। तो इसके लिए सीमा हैदर को चपेड़ लगाने में भी टाइम नहीं लगाता। लेकिन ये जो गुलाम हैदर की बच्चियाँ हैं जिसके बाप होने का दावा तू करता है, यहाँ पर बताता है कि तू इन बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत कहाँ चली गई तेरी? इन बच्चियों के कपड़े तुझे नजर नहीं आते? नजर तुझे सब आता है, तू जानबूझकर उन बच्चियों को इग्नोर करता है क्योंकि तू इन बच्चियों से कभी प्यार कर ही नहीं सकता। पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, प्लस गुलाम हैदर के बच्चे हैं। जो वाईटी पे तू गाना गाता है ना, इन बच्चों से मोहब्बत के दावे करता है, वो सारे तेरे दावे झूठे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह इग्नोर कर रहा है उस बच्ची को, वो तू बता रहा है खुद के इन बच्चियों से तुझे कभी ना प्यार था, ना कभी है और ना कभी होगा। पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से तू किस तरह नफरत रखता है वो तो तूने वीडियो में बता ही दिया ना। गालियाँ दी थी ना तूने मुसलमानों को, तो ये भी मुसलमान के ही बच्चे हैं। भले से तुम लोगों ने ड्रामा लगा के रखा हुआ है, उन बच्चों को पता नहीं अपने हिंदू धर्म का क्या कुछ नहीं सिखा रहे हो। मुसलमान बच्चियां हैं वो, प्लस पाकिस्तान की हैं वो बच्चियां। मुसलमान और पाकिस्तानी होने वाली बात को तो चलिए मैं एक साइड रखती हूँ, बात है इन मासूम बच्चों की, बच्चियों की, जिनकी इज्जत की हिफाजत अपनी माँ कर सकती है और सगी माँ जो बेस्ट कस्टोडियन है ना इन अपने बच्चों की। बकौल लोगों के कि ये माँ है तो माँ सबसे बेस्ट कस्टोडियन होती है, बिल्कुल होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये बेस्ट कस्टोडियन क्या कर रही है ऑन कैमरा, ये भी आप लोग देखें और समझें। सिर्फ हमारी बात को सुनकर आप हेट ना किया करो, आप जाकर हकीकत भी खुद अपनी आँखों से देखा करो। और अगर आप में इंसानियत होगी, आप हक और सच पे बात करोगे तो यकीनन ये बात आपको समझ में आएगी कि ये सारे काम एक माँ का ही होता है कि बच्चों को या फिर बच्चियों को किस तरह के कपड़े पहनाने और किस तरह के नहीं, और किस वक्त वीडियो में लाना है किस वक्त नहीं। वैसे तो ये बच्चियों को बहुत छुपाती है ना। आप सपोर्टर से मैं पूछ रही हूँ, वैसे तो ये कैमरे में जल्दी नहीं लाती है। जब इसको ज़रूरत होती है, जब लप्पू को ज़रूरत होती है व्यूज़ के, तो फिर इन बच्चों को कैमरे में लाया जाता है। तो आज भी व्यूज़ की खातिर ही लाया गया ना, मतलब कि जानबूझ के इस तरह के कपड़े दिखाए गए हैं वीडियोज़ में। तो शर्म आनी चाहिए इस बेस्ट कस्टोडियन को और आप लोगों को जो कहते हैं कि ये माँ है, ये बेस्ट कस्टोडियन है। माँ के नाम पे ये एक धब्बा है।